आचार्य सठकोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरीं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकि सह नारदेन मुनिना वाग्देवता वल्लभम् सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीम् अरण्यकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम के द्वारा मारीच का वध और उसके द्वारा सीता और लक्ष्मण के पुकारने का शब्द सुनकर श्री राम की चिंता। प्रकृति का विधान है, यहाँ स्वयं जगत नियंता जगदाधार श्री राम यहाँ चिंतातुर, यहाँ चिंता मग्न हो रहे हैं। आइए महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या विचित्र वर्णन किया है। तथा तु तं समादिश्य भ्रातरं रघुनन्दनं तथा तु तं समादिश्य भ्रातरं रघुनन्दनः बबन्धासि महातेजा जाम्बूनदमयत्सरुम्। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सोने की मूठ वाली तलवार कमर में बांध ली। ततस्त्रिविनतं चापम आदायात्मविभूषणम् आबध्य च कपालौ द्वौ जगामोदग्रविक्रमः। तत्पश्चात महापराक्रमी रघुनाथ जी 3 स्थानों में झुके हुए अपने आभूषण रूप धनुष को हाथ में ले पीठ पर 2 तरकस बांधकर वहां से चल दिए। तं वन्यराजो राजेन्द्रम् आपतन्तं निरीक्ष्य वै बभूवान्तरहितस्त्रासात् पुनः संदर्शने भवत्। राजाधिराज श्री राम को आते देख वह वन्य मृगों का राजा कांचन मृग भय के मारे छिप गया, किंतु फिर तुरंत ही उनके दृष्टिपथ में आ गया। बद्धा सिरधनुरादाय प्रदुद्रावयतो मृगः तं स्म पश्यति रूपेण द्योतयन्तमिवाग्रतः। अवेक्ष्य धावन्तं धनुष्पाणिर्महावने अतिवृत्तमिवोत्पातात्
लोभयानं कदाचन दृश्यमानमदृश्यं च वनोद्देशेषु केषुचित् छिन्नाभ्रैरिव संवीतं शारदं चन्द्रमण्डलं मुहूर्तादेव ददृशे मुहूर्दूरात् प्रकाशते। तब तलवार बांधे और धनुष लिए श्री राम जिस ओर वह मृग था उसी ओर दौड़े। धनुर्धर श्री राम ने देखा वह अपने रूप से सामने की दिशा को प्रकाशित सी कर रहा था। उस महान वन में वह पीछे की ओर देख कर आगे की ओर भाग रहा था। कभी छलांगे मारकर बहुत दूर निकल जाता और कभी इतना निकट दिखाई देता कि हाथ से पकड़ ही लेंगे। तो इस प्रकार से कभी वन में किन्हीं स्थानों में छिपकर अदृश्य हो जाता था, मानो शरद ऋतु का चंद्रमंडल मेघ खंडों से आवृत हो गया हो। एक ही मुहूर्त में वह निकट दिखाई देता और पुनः बहुत दूर के स्थान में चमक उठता था। दर्शनेनैव सोपाकर्षत राघवं सदूरमाश्रयस्यास्य मारीचो मृगतांगतः। इस तरह प्रकट होता है और छिपता हुआ वह मृग रूपधारी मारीच श्री रघुनाथ जी को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच कर ले गया। आसीत् क्रुद्धस्तु काकुत्स्थो विवसस्ते न मोहितः अथावतस्थे शुश्रान्तस् छायामाश्रित्य साद्बले। उस समय उससे मोहित और विवश होकर श्री राम कुछ कुपित हो उठे और थककर एक जगह छाया का आश्रय ले हरी हरी घास वाली भूमि पर खड़े हो गई। सतमुन्मादयामास मृगरूपो निशाचरः मृगै परिवृतोऽथान्यैः अदूरात् प्रत्यदृश्यत। इस मृगरूपधारी निशाचर ने उन्हें उन्मत्त सा कर दिया। थोड़ी ही देर में वह दूसरे मृगों से घिरा हुआ पास ही दिखाई दिया। ग्रहीतु कामं दृष्ट्वा तं पुनरेवाभ्यधावत तत्क्षणादेव संत्रासात् पुनरंतर्हितो भवत्। श्री राम मुझे पकड़ना चाहते हैं, यह देखकर वह फिर भागा और भय के मारे पुनः तत्काल ही अदृश्य हो गया। पुनरेव ततो दूरात् वृक्षखण्डाद्विनिसृतः दृष्ट्वा रामो महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः। तदनंतर वह पुनः दूरवर्ती वृक्ष से होकर निकला। उसे देखकर महातेजस्वी श्री राम ने मार डालने का निश्चय कर लिया। भूयस्तु सरमुद्धृत्य कुपितस्तत्र राघवः सूर्यरश्मि प्रतीकाशं ज्वलन्तमरिमर्दनम् संधाय सुदृढे चापे विकृष्य बलवद्वली तमेव मृगमुद्दिश्य श्वसन्तमिव पन्नगम् मुमोच ज्वलितं दीप्तम् अस्त्रं ब्रह्म विनिर्मितम्।
तब वहाँ क्रोध से भरे हुए बलवान राघवेंद्र श्री राम ने तर्कस से सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक प्रज्वलित एवं शत्रु संहारक बाण निकालकर उसे अपने सुदृढ़ धनुष पर रखा और धनुष को जोर से खींचकर उस मृग को ही लक्ष्य करके फुफकारते हुए सर्प के समान सनसनाता हुआ वह प्रज्वलित एवं तेजस्वी बाण, जिसे ब्रह्मा जी ने बनाया था, छोड़ दिया। शरीरम मृगरूपस्य विनिर्भिद्य सरोत्तमः मारीचस्यैव हृदयं बिभेदासनिसन्निभः मारीचस्यैव हृदयं बिभेदासनिसन्निभः। वज्र के समान तेजस्वी उस उत्तम बाण ने मृग रूपधारी मारीच के शरीर को चीरकर उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। तालमात्रमथोत्प्लुत्य न्यपतत्स भृशातुरः व्यनदत् भैरवं नादं धरण्यामल्पजीवितः। उसकी चोट से अत्यंत आतुर हो वह राक्षस ताड़ के बराबर उछलकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका जीवन समाप्त हो चला। वह पृथ्वी पर पड़ा भयंकर गर्जना करने लगा। प्रियमाणस्तु मारीयो जहौतां कृत्रिमां तनुं स्मृत्वा तदवचनं रक्षो दध्यौकेन तु लक्ष्मणम् इह प्रस्थापयेत् सीता तां शून्ये रावणो हरेत्। मरते समय मारीच ने अपने उस कृत्रिम शरीर को त्याग दिया। फिर रावण के वचन का स्मरण करके उस राक्षस ने सोचा कि इस उपाय से सीता लक्ष्मण को यहाँ भेज दें और शून्य आश्रम से रावण उसे हर ले जाए। सप्राप्त कालमाज्ञाय चकार च ततस्वनम् सदृशं राघवस्येव हासीते लक्ष्मणेति च। रावण के बताए हुए उपाय को काम में लाने का अवसर आ गया है। यह समझकर उसने श्री रामचंद्र जी के ही समान स्वर में हा सीते हा लक्ष्मण कहकर पुकारा। तेन मर्मणि निर्विद्धम सरेणानुपमेन हि मृगरूपं तु तत्यक्त्वा राक्षसं रूपमास्थितः। श्री राम के अनुपम बाण से उसका मर्म विदीर्ण हो गया था, अतः उस मृग रूप को त्याग कर उसने राक्षस रूप धारण कर लिया। चक्रे सुमहाकायं मारीचो जीवितं त्यजन् तं दृष्ट्वा पतितं भूमौ राक्षसं भीमदर्शनम् रामो रुधिरसिक्तिङ्गं चेष्टमानं महीतले जगाम मनसा सीतां लक्ष्मणस्य वच स्मरन्। प्राण त्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया। भयंकर दिखाई देने वाले उस शरीर को भूमि पर पड़कर खून से लथपथ हो धरती पर लौटते और छटपटाते हुए देख श्री राम को लक्ष्मण की कही हुई बात याद आ गई और वे मन ही मन सीता की चिंता करने लगे। मारीचस्य तु मायैषा पूर्वोक्तं लक्ष्मणेन तु तथा ह्यभवच्चाद्य मारीचोऽयं मया हतः। वे सोचने लगे, अहो
जैसा लक्ष्मण ने पहले कहा था उसके अनुसार यह वास्तव में मारीच की माया ही थी। लक्ष्मण की बात ठीक निकली। आज मेरे द्वारा यह मारीच ही मारा गया। हा सीते लक्ष्मणेत्येवम् आकृष्य तु महास्वनम् ममार राक्षसः सोऽयं श्रुत्वा सीता कथं भवेत्। लक्ष्मणश्च महाबाहुः कामवस्थां गमिष्यति। परंतु यह राक्षस उच्च स्वर से हा सीते, हा लक्ष्मण की पुकार करके मरा है। उसके उस शब्द को सुनकर सीता की कैसी अवस्था हो जाएगी और महाबाहु लक्ष्मण की क्या दशा होगी। इति संचिन्त्य धर्मात्मा रामो हृष्टतनुरुहः तत्र रामं भयं तीव्रम् आविवेश विषादजं राक्षसं मृगरूपं तं हत्वा श्रुत्वा च तत्स्वनम्। ऐसा सोचकर धर्मात्मा श्री राम के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय वहां मृग रूपधारी उस राक्षस को मारकर और उसके शब्द को सुनकर श्री राम के मन में विषाद जनित तीव्र भय समा गया। निहत्य पृषतं चान्यं मांसमादाय राघवः त्वरमाणो जनस्थानं ससाराभिमुखं तदा। उस लोक विलक्षण मृग का वध करके तपस्वी के उपभोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जनस्थान के निकटवर्ती पंचवटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चले। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीरामचन्द्रो विजयतेतराम्। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः।